हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि थस्टी यानी कि ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो कि फरीदा गुरुग्राम में स्थित है, वहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम 2023-24 विंटर सेशन के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि गूगल पर जा कर के आपको सर्च करना है थस्टी। जब आप थर्स्टी सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर उसकी वेबसाइट दिखाई देगी। जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एकेडमिक सेशन में जाना है। यहाँ पर आप पीएचडी प्रोग्राम पर जब क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिशन टू थर्स्टी मणिपाल पीएचडी प्रोग्राम। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। जब आप इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एडमिशन टू दी थर्स्टी जेएनयू पीएचडी प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24 विंटर सेशन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से एक पीडीएफ दिखाई देगा। इसे मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ। चलिए इसे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है और कैसे आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने बता दिया कि जो डीबीटी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है थर्स्टी, यहाँ पर वेरियस सेंटर इन्होंने स्टेब्लिश किए हैं, वो यहाँ पर नाम मेंशन किया हुआ है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द थर्स्टी जेएनयू पीएचडी प्रोग्राम, यानी कि जो थर्स्टी इंस्टीट्यूट है ये जेएनयू पीएचडी आपको डिग्री देगा। और जो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पर जेएनयू की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर दो क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया ए है जिसमें आपके पास अपना खुद का नेट जेआरएफ का फेलोशिप है, और दूसरा क्राइटेरिया बी है जिसमें आपके पास में आपका फेलोशिप नहीं है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास में मास्टर डिग्री होना चाहिए इन एनी ब्रांच ऑफ बायोमेडिकल लाइफ साइंसेज इंक्लूडिंग वेटेनरी साइंस, पब्लिक हेल्थ, फार्मेकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स एम फार्मा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और उसमें आपके 55% मार्क या उसके इक्विवेलेंट आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा वे स्टूडेंट जिन्होंने बीई, बीटेक या कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बी फार्मा फ्रॉम एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किया हुआ है और जिनके 55% मिनिमम मार्क्स हैं, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये ऊपर की एलिजिबिलिटी आपके पास है। उसके अलावा आपको कोई एक नेशनल लेवल का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, जैसे CSIR, UGC, ICMR, JRF। इसके अलावा DBT का अगर आपने JRF क्लियर किया हुआ है तो वो आपका कैटेगरी 1 में नाम है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अदरवाइज सेकंड में है तो आप यहाँ पे फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा NBHM और आयुष अगर आपके पास नेट है तब भी आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें एक कंडीशन रखी गई है, अगर आपके पास में आयुष नेट है तो आप जो वर्क है वो केवल आयुष रिलेटेड जो प्रोजेक्ट या वो है रिसर्च वर्क है उसी में आप कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और जो आपका इंटरव्यू है वो वेबसाइट पर टेंटेटिव 27 दिसंबर तक के आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। जो एप्लीकेंट होंगे, आपका सिलेक्शन जो है वो आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर होगा, और जो इंटरव्यू का टाइम है वो 16 से 17 जनवरी के बीच में होगा। टेंटेटिव डेट जो है वो आपकी 27 दिसंबर को आ जाएगी वेबसाइट पर, लेकिन आपका जो इंटरव्यू का टाइम है वो 16 से 17 जनवरी के बीच में होगा, और इसके लिए आपको थर्स्टी में फिजिकली अपियर होना होगा। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो 9 सीट हैं, जिसमें 4 अनरिजर्व कैटेगरी की हैं, 2 ओबीसी की हैं, एक एससी की है, एक एसटी, और एक सीट जो है वो ईडब्ल्यूएस की है। वहीं जो हमने बी कैटेगरी की बात किया था जिसमें आपके पास में कोई भी आपका खुद का फेलोशिप नहीं है, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नीचे दिए हुए में से कोई आपके पास एक होना चाहिए, जैसे शुड हैव मास्टर डिग्री इन फार्माकोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एम फार्मा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एटलीस्ट 55% मार्क आपके उसके पास होने चाहिए कि उसके इक्विवेलेंट हो, तब भी आपका काम चल जाएगा। बी फार्मा हुआ आपके पास एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 55% मार्क्स का, तब भी आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और डिजायरेबल में है दोज हु हैव क्लियर्ड द लेवल 1 DST इंस्पायर फेलोशिप ओनली इन केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, मैथमेटिक डोमेन, तो वो भी यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर जैसे सेम ऊपर दिया हुआ था, तो टेंटेटिव डेट आपकी 27 दिसंबर को आ जाएगी, और जो आपका रिटन एग्जाम है इसमें आपको रिटन एग्जाम देना है, बस ऊपर वाले में आपको रिटन एग्जाम नहीं देना है। जो आपके रिटन एग्जाम की डेट है वो 13 जनवरी आपकी हो सकती है। अभी टेंटेटिव है, श्योर नहीं है, हो सकता है कि फर्दर इसमें कुछ चेंज हो जाए, और इसके लिए आपको एग्जाम देने के लिए थर्स्टी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद में जाना पड़ेगा। कैंडिडेट हु विल क्वालिफाई द रिटन एग्जाम विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। वे स्टूडेंट जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू की डेट जो है वो 15 जनवरी के आसपास होगी। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो यहाँ पर 2 हैं, एक एससी की सीट है और एक जो सीट है वो एसटी की सीट है। फेलोशिप जो इंस्टीट्यूट की जो पॉलिसीज है उसके हिसाब से वो आपको दिया जाएगा। फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 17 दिसंबर 2023 है।
जनरल कुछ टर्म एंड कंडीशन की बात करें तो जो आपका फाइनल सिलेक्शन है qualification examination may also apply. However they will be required to show their original document. अच्छा, वे स्टूडेंट जो अभी अपियरिंग में है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन रखा गया है कि जब आप पीएचडी प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे उस टाइम तक आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो फुलफिल होनी चाहिए, अदरवाइज जो आपका जो क्लेम है उसको आपको वापस लेना पड़ेगा, आप वहां पर ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया गया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्क्स में भी रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST और जो ओबीसी के कैंडिडेट है नॉन क्रीमी लेयर के उनको लिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं। जैसे जब आप पीएचडी प्रोग्राम में एनरोल कर लेंगे तो आपका जो कोर्स वर्क है वो 2 सेमेस्टर में होगा, मिनिमम 1 ईयर का होता है। और जो रिकमेंडेड उसके बाद क्या किया जाएगा, जब आप कोर्स वर्क कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आप जेएनयू पीएचडी प्रोग्राम में रजिस्टर किए जाएंगे। बात करते हैं कि आपको अप्लाई कब कैसे करना है इसको। जब आप फॉर्म को अप्लाई करने बैठेंगे तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दिए गए, ये सारे मेंशन आपके पास होने चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में, लेकिन जो आपका फोटो है और जो साइन सिग्नेचर है वो जेपीजी जेपीएनजी या पीएनजी फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। एक कंप्रिहेंसिव सीवी कंटेनिंग डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो होना चाहिए, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। बात करते हैं कि प्रोसीजर कैसे है, तो यहाँ पर एक वेबसाइट मेंशन किया गया है, इस वेबसाइट को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप डायरेक्टली फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ पर आप लॉगिन करके अपने फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। इसके बाद कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, तो ये 4 स्टेप में कंप्लीट होते हैं। सबसे पहले डिटेल ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि आपको सबसे पहले अपने डिटेल फिल करने हैं, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जो यहाँ पर ऊपर लिस्ट मेंशन किया गया है। उसका 3rd स्टेप में आपको पेमेंट करना है। जो आप पेमेंट है वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, और एक बार जब आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद कोई भी आपका करेक्शन या मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगा। और जो कैंडिडेट है उनको रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो आपकी जो रिसिप्ट है उसको फ्यूचर यूज़ के लिए आप अपने पास में संभाल कर रखिए, ताकि जरूरत पड़ेगी तो आप बाद में उसको दिखा करके अपना क्लेम कर सकते हैं। फी वंस पेड सेल नॉट बी रिफंडेड, ये पॉइंट आपको बहुत याद रखना है कि एक बार जब आपने फीस पे कर दिया उसके बाद में जो आपकी फीस है वो रिफंड नहीं की जाएगी। जो अनरिजर्व कैटेगरी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट है उनको 236 रुपीज़ पे करना है। SC ST वुमेन और पीडब्ल्यूडी के जो कैंडिडेट है उनको 118 रुपीज़ यहाँ पर पे करना है। और जो आपका 4th स्टेप है उसमें आपका सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे वैसे ही आपको एक ऑटो जनरेटेड मेल आएगा, आपकी जो आपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वहां पर। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू कीप ए प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आपको क्या करना है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका एक प्रिंट आउट लेकर के रख लेना है, जो फ्यूचर में आप रेफरेंस के रूप में कहीं भी पेश कर सकते हैं। अगर इस पूरे फॉर्म को फिल करने में अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो यहाँ पर थस्टी ने अपना एक ईमेल आईडी एकेडमिक का मेंशन किया हुआ है, इस पर आप मेल करके अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसी तरह से हम आपके लिए और अधिक जानकारियां लेकर आते रहेंगे। और इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अपलोड कर सकते हैं, ग्रुप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप ग्रुप को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं और इस पीडीएफ को डाउनलोड करके डिटेल में चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।